हेलो माय डियर। टुडे चूंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं या दूसरे क्लास के भी जो कि भी है, इंग्लिश में आज मैं आपको एक पैसेज आता है। 9th में तो कुछ लाइन का होता है, इंटर में थोड़ा बड़ा होता है। उस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। इंटर में भी 5 मार्क्स का आता है, हाई स्कूल में भी 5 मार्क्स का आता है। तो मैंने यहां पर एक पैसेज लिखा है, बहुत ज्यादा विजिबल तो नहीं हो रहा है आपके, लेकिन ट्राई करिएगा, मैं पढ़ूंगा अच्छे से इसको। अब मैंने इंग्लिश और हिंदी इसलिए लिख दिया है कि एक बार लिख करके उसको करूंगा तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। फिलहाल मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर पैसेज है, पहला सेंटेंस है, लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है लगा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस? तातीते, यानी प्रेजेंट इन डिफिनिट या प्रेजेंट इन सिंपल टेंस। अब हम इसको कौन की अंग्रेजी पहले हम सोचें, कौन तो हु, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे और हु के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू या डज लगता है। चूंकि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हु डज नॉट नो, KNOW, नो माने होता है जानना। हु डज नॉट नो, अब डज आ गया, डू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस और ईएस का तो लगेगा नहीं। हु डज नॉट नो लाल बहादुर शास्त्री क्वेश्चन मार्क। याद करके ऐसे ही अगर आ जाता है ऐसे पैसेज कि कौन किसको नहीं जानता है तो हु डज नॉट नो लाल बहादुर शास्त्री, अच्छे से स्पेलिंग राइट कर दीजिएगा। फिर है, वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो वह आ रहा है, आप ध्यान इस पर दीजिएगा। और यहां है थे, और थे में बहुत ज्यादा होता है, थे लगा रहे तो वेयर लगा दे। अब वेयर तो वेयर नहीं लगाना है, क्योंकि ही ये सिंगुलर है, लाल बहादुर शास्त्री एक ही थे। तो अगर हमारे यहां हिंदी में क्या होता है कि किसी महान शख्सियत को रेस्पेक्ट के तौर पर थे कहा जाता है, तो यहां इसका मतलब नहीं कि वेयर लगा दीजिए, यहां पर वाज ही लगाएगा। हमारे इंग्लिश में उनके लिए वाज ही लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो लिखेंगे वह, तो वह की अंग्रेजी ही थे, तुरंत था जो लास्ट में रहता वर्ब, उसी को तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए। ही वाज द्वितीय के लिए द सेकेंड, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट माने उपराष्ट्रपति, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माने उप प्रधानमंत्री। तो ये सब वर्ड्स आप जानते रहिएगा। He was the second prime minister of India, full stop। फुल स्टॉप लगाना जरूर लगाइएगा, फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। ये जिस क्वेश्चन माने आंसर पर आएगा उसका आंसर नंबर डाल के ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज, तो आप उसका ट्रांसलेशन लिख दीजिएगा। वह गांधी जी, अब देखो वह आ रहा है, वह की अंग्रेजी क्या है? यहां दे लगाएंगे नहीं, वही जवाहर माने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात हो रही है, उन्हीं को सम्मान दिया जा रहा। वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। तो पहले सबकी अंग्रेजी सोच लो। ही थे, ही वाज सच्चे, ट्रू, सच्चे की अंग्रेजी ट्रू। ही वाज ट्रू शिष्य के लिए आता है डिसाइपल, स्पेलिंग याद कर ले, DISCIPLE। ही वॉज ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी जी, फुल स्टॉप। हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है, एक बड़ी लाइन होती है, इंग्लिश में उसके लिए एक डॉट लगाया जाता है जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। ही वॉज ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी जी, फुल स्टॉप, यानी वो गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। शिष्य की अंग्रेजी डिसाइपल, सच्चा, सच्ची के लिए ट्रू आता है। वह, फिर वह आ रहा है तो दे मत लगाइएगा। मैंने बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री एक व्यक्ति है। तो ही विश्वास करते थे,
सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप वर्ब पे निगाह डालिया करिए किस टेंस में जा रहा है। वह विश्वास करते थे। विश्वास करने की अंग्रेजी क्या होता है भाई? बिलीव करना। बिलीव वैसे तो बहुत होते हैं, बिलीव है, ट्रस्ट है, ठीक है, लेकिन हम लोग बिलीव कॉमन अच्छा शब्द है। ही बिलीव्ड, बिलीव्ड की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिए, BELIEVED। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग मतलब होता है साधा, हाँ, सादा जीवन। सिंपल लिविंग सादा जीवन, उच्च विचार हाई थिंकिंग। उस सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। तो ही बिलीव्ड, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, विश्वास करना, ताती थे, ताता ती के बाद था, थी, थे आता है, या आ ई ए पे जाके सेंटेंस रुक जाता है, तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, वह 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। पैदा होने के लिए क्या होता है? बॉर्न ही आता है। तो ही, वह की अंग्रेजी ही यहां लगेगा, सिंगुलर है। ही वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। निर्धन परिवार को पुअर फैमिली, धनी परिवार के लिए रिच फैमिली। ही वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ माने का, मुगल सराय के, तो मुगल सराय के, he was born in a poor family of मुगल सराय। कब? on 2 अक्टूबर 1904, माने 2 अक्टूबर। डेट के पहले ऑन लगाया जाता है, ईयर के पहले इन लगाया जाता है, याद रखिए। और लास्ट सेंटेंस है, उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हो गया, 66, ठीक है। He died on 11 जनवरी 1966, यानी जिसे 66 भी कहते हैं। तो he died on, जब देहांत हो जाए he died on लगाया करिए, जब पैदा हो कोई तो he was born लिखा करिए। इस तरह से सिंपल सा सेंटेंस है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा पैसेज ही आ जाए, क्योंकि ये सब पैसेज आए हुए हैं और यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस है ये। अगला पैसेज एक छोटा सा है, मैंने सोचा एक और बता दें। हिंदी पैसेज में है पहला, बसंत ऋतु आ गई है। तो बसंत आप जानते हैं, ऋतु की अंग्रेजी, ऋतु माने सीजन होता है, ऋतु को अंग्रेजी में सीजन कहते हैं, ठीक है। तो बसंत ऋतु को द स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग। तो द स्प्रिंग आ गई है, कौन सा टेंस है भाई? है के पहले आ ई ए आ जाए, यानी परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द स्प्रिंग सीजन हैज कम। सीजन की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, सी माने समुद्र, यस ई ए, और उसी में सन को जोड़ दिए, यस ओ एन, इसी को कहते हैं सीजन, ठीक है। तो सीजन माने ऋतु होता है, ठीक है। जैसे समर है, रेनी है, ऑटम है, वैसे स्प्रिंग भी है। ऑटम माने पतझड़ होता है, ऑटम सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ये सब ऋतुएं हैं हमारे यहाँ की। तो कह रहा है द स्प्रिंग सीजन हैज कम। फिर कह रहा है मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत आता है। द कौन आता है? बसंत, तो यही सब्जेक्ट है। द स्प्रिंग कम्स, आता है, कम्स इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, फुल स्टॉप। यह बड़ा या बहुत सुहावना मौसम है। देखो दोनों चीज याद रखना, ऋतु के लिए सीजन और मौसम के लिए वेदर। यह बड़ा या बहुत सुहावना मौसम है, कुछ भी आ सकता है। तो यह की अंग्रेजी दिस, है कि इज, दिस इज ए वेरी प्लेजेंट वेदर। प्लेजेंट माने सुहावना, PLEPLEASANT, वेदर, WEATHER। दिस इज अ वेरी प्लेजेंट वेदर, याद रखिए बड़ा सुहाना मौसम है। लास्ट में बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। ऋतुराज का मतलब ऋतुओं का राजा आ जाए या ऋतुराज आ जाए। आपको एक ही सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है?
द स्प्रिंग इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का राजा। कौन? वसंत। बसंत की स्पेलिंग हमेशा रखिएगा, अंग्रेजी स्प्रिंग होती है। और द स्प्रिंग इज आल्सो नोन, नोन माने कहा जाता है, जाना जाता है, आल्सो माने भी। द स्प्रिंग इज आल्सो नोन एज, एज माने के रूप में। कैसे? द किंग ऑफ सीजन्स, सीजन का प्लूरल, ऋतुओं का राजा, किंग ऑफ सीजन्स। हिंदी में जो शब्द आगे आते हैं इंग्लिश में, जैसे बस ऋतुओं का राजा, तो इसको पलटते ही अंग्रेजी बनती है किंग ऑफ द सीजन्स, किंग ऑफ सीजन्स। समझ में आया बात ना? तो ऐसे ही आप ट्रांसलेट करिए और आगे बढ़िए। एक एक सेंटेंस को धीरे धीरे सोच करके आप लोग ट्रांसलेट करिए। ऐसे ही 2 पैसेज हैं, तो ट्रांसलेशन का ये डोज कैसा आपको लगे, कैसा आपने इसको फील किया, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ते हुए, और अगर विजुअल हो, दिखाई दे आपको मोबाइल में बाद में, तो आप इसको राइट करिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आपको ऐसे का टॉपिक लाएंगे, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आंसर भी हम ट्राई करेंगे आपको बताने की। ओके माय डियर, तो आप इसको अच्छे से 2-4 बार रीड कर लीजिएगा, दिमाग में डालिएगा, और पैसेज को हिंदी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पैसेज पढ़ करके उसकी इंग्लिश राइट करिएगा। नहीं, इस तरह से मत लिखिएगा, हिंदी मत लिखिएगा बोर्ड में। बोर्ड के एग्जाम में आप सिर्फ उसका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डालिएगा, जिस क्वेश्चन नंबर पर रहेगा वो आपका आंसर नंबर, और उसके बाद इंग्लिश में एक एक सेंटेंस को बाकायदा केयरफुल्ली रीड करके आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में राइट कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप रीडिंग।